A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 2 लेकर आया हूं। तो इससे पहले मैंने इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको साइंस में केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज ही हमारे इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहां पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आप 2020 की केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां भी आपको वीडियो मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली। लेकिन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमसे यहां पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर पता होना जरूरी है। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है? 13 होता है। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है? 13 यानी 13 होता है। तो चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1s2 1s2 2s2 2p6। अब हम यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को पहले काउंट कर लेते हैं। टोटल हमने अभी तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए हैं? तो देखिए पहले में 2, ये देखिए ये 2 और ये 2 4 और 6 4 10 इलेक्ट्रॉन्स यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने अभी तक फिलअप कर लिए हैं। कितने की और जरूरत है? 3 की जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितना है? 13 है ना। तो 2p6 के बाद क्या आ जाएगा? 3s2 अब कितने की जरूरत है? 12 हो गए ना। अब 1 की जरूरत, तो लास्ट में 3p क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। 3p1 यहां पे आ जाएगा। तो देखिए हमने यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इस फॉर्म में आपका ऑप्शन में कहीं दिया ही नहीं हुआ है। अब आगे क्या करेंगे बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो देखिए यहां पे एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। तो अब आपको यह ध्यान देना है कि एल्यूमिनियम के पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है? एल्यूमिनियम के ठीक पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है? तो वो आती है नियॉन। कौन सी आती है? नियॉन, Ne। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10 होता है, 10 होता है। तो अगर हम नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? हमें मिलेगा 1s2 2s2 और 2p6, यानी जो 2p6 तक लिखा हुआ है ये नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे लिखा हुआ है। यानी 1s2 2s2 2p6 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं Ne। क्या लिख सकते हैं? Ne। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा Ne। तो ये Ne लिख दिया। अब देखिए 2p6 के बाद क्या बचा? 3s2 और 3p1 ये बचा हुआ है। तो देखिए 2p6 तक इसकी जगह हमने Ne को लिख दिया। अब इसके बाद क्या बचा है? 3s2। ठीक है, 3s2 बचा है और उसके बाद 3p1 बचा है। तो यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Ne 3s2 और 3p1 कहां दिया है ऑप्शन में? ये आपका दिया है ऑप्शन बी में। Ne 3s2 3p1
यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछ लिए जाते, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपसे नंबर्स के फॉर्म में पूछ दिया जाए कि नंबर्स के फॉर्म में एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तब आप क्या बताएंगे? तो देखिए पहले में देखिए 1s2, यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 2 मैंने लिख दिया। अब दूसरे में देखिए 2s2 और 2p6, यानी 2 और 6 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 2 8। और फिर यहां पे तीसरे में देखिए 3s2 और 3p1, यानी 2 और 1 3, यानी 2 8 3, ये हो जाएगा नंबर्स के फॉर्म में एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहां भी आपका जो ये वाला लिखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, ये भी आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो हर एक तरीके से मैंने आपको यहां पे बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, Ne 3s2 3p1। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना नहीं आता है तो इस वीडियो की लिंक मैंने आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। क्वेश्चन क्या है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। ऑप्शन ए दिया है जिनॉन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी ऑर्गन और ऑप्शन डी दिया है क्रिप्टॉन। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले पार्ट 1 में जो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सब क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ऑर्गन। और ऑर्गन को हम AR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है ऑर्गन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि HNO3 में नाइट्रोजन यानी N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? मैं आपको बता दूं, ये जो आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं ना, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, 2 से 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक बार पूछा गया 1999 में, फिर इसके बाद पूछा गया 2004 में, और इसके बाद भी कई बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है, 2 से 3 बार पहले ही पूछा जा चुका है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमसे क्या पूछा गया है कि HNO3 में नाइट्रोजन यानी N की ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी है। तो HNO3 में सबसे पहले ऊपर लिख देता हूं HNO3। तो HNO3 में हमें N यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो जिसकी ऑक्सीकरण संख्या हमें निकालनी होती है उसको हम क्या करते हैं? X मान लेते हैं। तो सबसे पहले HNO3 में हमारा H आया है, यानी हाइड्रोजन आया है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, यानी H की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। तो यहां पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मैं प्लस का साइन लगाऊंगा, प्लस लगा दिया। नाइट्रोजन की हमें निकालनी है, तो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या को हम क्या मान लेंगे? X मान लेंगे। तो यहां पे मैंने X लिख दिया। अब नाइट्रोजन के बाद आपका यहां पे O दिया है, ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन है? 3 है। तो सबसे पहले मैं यहां पे प्लस का साइन लगाऊंगा, और यहां पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? -2 होता है। -2 होता है। कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पे? 3 × -2 हो जाएगा, ठीक है, -2 हो जाएगा। और इज इक्वल टू यहां पे क्या आएगा? तो देखिए HNO3 के ऊपर कोई चार्ज यहां पे है? कोई चार्ज नहीं है। तो इज इक्वल टू यहां पे 0 हो जाएगा, क्योंकि HNO3 के ऊपर यहां पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो 1 + x + 3 × -2 इज इक्वल टू 0 हमारा यहां पे हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आगे सॉल्व करेंगे तो 1 + x
ठीक है। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई -2 में तो हमारा -6 आएगा और यहाँ पे ये प्लस लगाएगा, ये प्लस और ये माइनस मिलके आपका माइनस ही रहेगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा -6 और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 रहेगा। ठीक है, या फिर इसको हम लिखना चाहें तो 1 + x, ये ऐसे रहेगा। और देखिए ये -6 है, जब इसको बराबर के इधर भेजेंगे 0 के पास तो 0 यहाँ पे है ही, और -6 बराबर के इधर भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, यानी 0 + 6, और हमें मिलेगा क्या, 6 ही तो मिलेगा। यानी 1 + x इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 + x इज इक्वल टू हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये x लिखूंगा, x इज इक्वल टू, ठीक है, 6 यहां पे बराबर के इधर है ही, ये 6 लिखा, और ये +1 है इधर, जब इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे तो ये -1 यहां पे आके लेस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 - 1, या फिर x इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 6 में से 1 को लेस करेंगे 5 मिलेगा और +5 मिलेगा, तो +5 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी HNO3 में नाइट्रोजन यानी N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, +5 है। काफी डिटेल में मैंने आपको समझा दिया, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है, +5 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत जल्दी में होते हैं, वो कहते हैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराइए, तो देखिए जल्दी से काम नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कैलकुलेशन करना नहीं सीखेंगे तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जल्दी में मत रहा कीजिए, नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, +5। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 से 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। कितनी बार, 2 से 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी गैस कीप उपकरण द्वारा बनाई जाती है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है अमोनिया, ऑप्शन बी हाइड्रोजन क्लोराइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्वेश्चन नंबर 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2S होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूं, और बहुत पहले पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में। मैंने पहले ही बताया कि जितने क्वेश्चंस यहाँ मैं आज आपको करा रहा हूं, ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी क्वेश्चन आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी CaCO3। ध्यान रखिएगा, यानी जल की कठोरता कैल्शियम कार्बोनेट के पदों में ज्ञात की जाती है। यानी जल की कठोरता का मापन किसके पदों में किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट के पदों में, यानी CaCO3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पहले आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है, तो यह क्वेश्चन आपका रिपीट हो सकता है 2021 में, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, और यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर को चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत पहले पूछा गया है। तो क्वेश्चन यहां पे है कि लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है
वह है, ऑप्शन ए दिया है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट, ऑप्शन बी पोटेशियम नाइट्रेट, ऑप्शन सी पोटेशियम परमैंगनेट और ऑप्शन डी दिया है बोरेक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी लाल दवा जो कीटाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त होती है वह है पोटेशियम परमैंगनेट। और पोटेशियम परमैंगनेट इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4 होता है। इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4 होता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपका है वो पूछा गया है 2005 के एंट्रेंस एग्जाम में या फिर 7 के या फिर 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये सब जो क्वेश्चन होते हैं यही आपके रिपीट होते हैं। जैसे मान लीजिए 2005 में कोई क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का आया हुआ है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो कहीं जाके रिपीट होगा 2020 में या फिर 2021 में। तो ऐसे आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यानी जो बहुत पहले क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं 2005 में, 6 में, 7 में, वो क्वेश्चंस इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो रिपीट हो सकता है। ध्यान रखिएगा 2020 में भी ऐसा हुआ था, क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। जो बहुत पहले पूछे गए थे, जो 2005 में पूछे गए थे, 6 में पूछे गए थे, वो रिपीट हुए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपके रिपीट हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी पोटेशियम परमैंगनेट। और ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले ही आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे है कि बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही एक बार कराया हुआ है और टेस्ट जब मैंने आप लोगों का लिया था वहां भी मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है एक बार। क्वेश्चन है कि बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। ऑप्शन ए 38%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 96% और ऑप्शन डी 65%। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 65%। यानी बिटुमेनी कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 65%। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे और यह भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहां पे है कि मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? मेडिसिन से रिलेटेड पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा है वो चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि मलेरिया में प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी क्लोरोक्विन, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेडिसिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके, इसीलिए पूरा टॉपिक मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। तो पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और ये क्वेश्चन तो आपका इंपॉर्टेंट है ही। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्वेश्चन यहां पे आया है कि आतिशबाजी में लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। 4 ऑप्शंस आपको यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे ऑप्शन सी, यानी स्ट्रोंसियम हो जाएगा। और स्ट्रोंसियम को हम SR से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी कल ही मैंने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराया हुआ था, वहां पे लाल रंग नहीं बल्कि क्या लिखा हुआ था? हरा रंग। क्या लिखा हुआ था? हरा रंग। कल ही ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा? तब आपका आंसर हो जाएगा बेरियम। क्या हो जाएगा? बेरियम। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया? लाल रंग पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रोंसियम हो जाएगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोहे का शुद्धतम रूप है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोहे का शुद्धतम रूप है। ऑप्शन ए ढलवा लोहा, ऑप्शन बी कच्चा लोहा, ऑप्शन सी पिटवा लोहा और ऑप्शन डी दिया है पीट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिटवा लोहा हो जाएगा। जो पिटवा लोहा है ये लोहे का शुद्धतम रूप होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी एथीन और ऑप्शन डी दिया है एसिटिलीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। और एसिटिलीन का केमिकल फॉर्मूला C2H2 होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। केमिकल फॉर्मूले से रिलेटेड एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, जहां पे मैंने आपको केमिकल फॉर्मूले, केमिकल नेम्स ऑलरेडी बताए हैं। अगर नहीं देखी है वीडियो तो चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे क्या आया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ओजोन का केमिकल फॉर्मूला पता है तो विद इन 5 सेकेंड के अंदर आप इसका आंसर कर देंगे। तो देखिए ओजोन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ये मैं आपको बता देता हूं। तो ये होता है O3। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु उपस्थित होते हैं? तो देखिए O3 कितने परमाणु हैं? 3 ही तो हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही तो होगा। O3 है ना, 3 परमाणु है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 3। तो ओजोन का फॉर्मूला भी याद कर लीजिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 3। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कार की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। क्वेश्चन यहाँ पे आया कि कार की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे होंगे और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कार की बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे और बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? तो देखिए 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। आपको यह बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है। देखिए ये जो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए, 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से 3 विकल्प जो हैं वो एक जैसे हैं और एक यहाँ पे भिन्न है, डिफरेंट है। आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सबसे पहले ही बता देता हूं। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन डी बॉक्साइट। अब ये कैसे हुआ चलिए मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए यहां पे हेमेटाइट लिखा है, मैग्नेटाइट लिखा है और लिमोनाइट लिखा हुआ है। ये सब लोहे के अयस्क हैं। किसके अयस्क हैं? लोहे के अयस्क हैं। ये तीनों हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट, ये तीनों जो हैं ये लोहे के अयस्क होते हैं। लेकिन जो बॉक्साइट है ये किसका होता है? ये एल्यूमिनियम का होता है। एल्यूमिनियम को हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। लेकिन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट ये तीनों लोहे के अयस्क होते हैं। तो ये तीनों तो एक जैसे हुए ना, क्योंकि ये तो लोहे के अयस्क हैं। लेकिन जो बॉक्साइट है ये डिफरेंट है, क्योंकि ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। तो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते, ध्यान रखिएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन यहाँ पे क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से भिन्न है? तो जो बॉक्साइट है ये एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, इसीलिए ये इन तीनों से क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये लोहे का होता है, तो ये एक जैसे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी बॉक्साइट। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया अर्जेंटम, ऑप्शन बी क्यूप्रम, ऑप्शन सी कालियम, ऑप्शन डी ऑरम दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कालियम। क्या हो जाएगा, कालियम, KALIUM, कालियम, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये होता है पोटेशियम का लैटिन नेम, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे अर्जेंटम लिखा है, ये किसका होता है, ये होता है सिल्वर का यानी चांदी का होता है। क्यूप्रम लिखा हुआ है, ये क्यूप्रम किसका होता है, ये कॉपर का होता है, कॉपर का लैटिन नेम होता है क्यूप्रम, याद कर लीजिएगा। कालियम पोटेशियम का होता है, बताया ही। और ऑरम किसका होता है, ये गोल्ड का होता है, सोने का होता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो ये है कालियम। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ पे है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो देखिए रासायनिक नाम से रिलेटेड भी वीडियो मैंने बनाई हुई है और केमिकल फॉर्मूले भी उसी वीडियो में मैंने आपको बताए हुए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन आपने देख लिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं। तो फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। मैं आपको लिख के बता देता हूं, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, फिर इसके बाद आता है हेमी, फिर इसके बाद यहां पे आएगा हाइड्रेट। याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। थोड़ा बड़ा नाम है इसीलिए पूछे जाने की संभावना ज्यादा है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, नहीं दिया है ना, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। याद कर लीजिएगा, ये पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, आप लोगों को लर्न भी हो गया होगा। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में तो कहीं दिया नहीं था, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पहली बार आप लोग ये क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि धातुओं का राजा किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है चांदी, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिनियम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, यानी गोल्ड। ध्यान रखिएगा, सोने को धातुओं का राजा कहा जाता है। तो धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, सोने को, यानी गोल्ड को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं वही आपके एंट्रेंस एग्जाम में सभी मिल जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे हर एक टाइप के क्वेश्चन करा दे रहा हूं, बुक के बाहर के भी क्वेश्चन मैं आपको करवा दे रहा हूं, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी सोना। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है कि क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम को, ऑप्शन बी चांदी को, ऑप्शन सी पारा को, ऑप्शन डी लेड को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है
पारा को यानी मरकरी को, पारा जिसे आप मरकरी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्विक सिल्वर किस धातु को कहा जाता है? पारा को यानी मरकरी को कहा जाता है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहां पे है कि भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, यानी भारी जल का रासायनिक नाम क्या होता है, ये आपसे यहां पे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को यहां पे दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे भारी जल का रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? D2O, इसे भी याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा? D2O हो जाएगा और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी और यहां पे रासायनिक नाम भी, दोनों को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन, ऑप्शन ए दिया है घट जाता है, ऑप्शन बी दिया है बढ़ जाता है, ऑप्शन सी दिया है वही रहता है और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जब लोहे में जंग लग जाता है ना तो उसका वजन जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो कहां पे दिया है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जब लोहे में जंग लग जाता है तो उसका वजन बढ़ जाता है, ठीक है। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं आज की इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, बड़े आसानी से आप लर्न कर पाएंगे और आपको सभी क्वेश्चन भी यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। बस एक क्वेश्चन जो मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कराया है उसी में आपको चाहे प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं आता। जिनको नहीं आता है वीडियो मैंने पहले बना ही दी है और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको दे दी है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो टोटल अभी तक मैंने आपको इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज में 40 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। 20 क्वेश्चन कल करवाया था, 20 क्वेश्चन आज करवाया है। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी और जितने क्वेश्चन यहाँ पे करवा रहा हूं ना इन सबको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।